हेलो दोस्तों। अभी ज्ञानवापी वाला मामला बहुत हाइक मिला हुआ उसको कि वहाँ से शिवलिंग निकल गया और क्या हो गया। ये अभी क्यों निकला पता है? आज से ठीक 8 साल पहले 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी। 2024 आने में ठीक 2 साल बाकी है। और जैसा कि जानते हैं कि 2 साल प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। तो 2 साल में जो प्रिपरेशन होता है उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि हमने किया क्या, अचीवमेंट्स क्या है हमारे। मोदी जी क्या दिखाएंगे पता नहीं। तो अब ये ज्ञानवापी अभी से लेके ये 2 साल तक बिल्कुल हिट रहेगा। और अगर 2 साल तक ये हिट नहीं रहेगा तो नेक्स्ट ऐसे केसेस आएंगे जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में एक क्लियर डिवीज़न होता हुआ दिखे। और ये दिखे देश के लोगों को कि हिंदुओं को अगर कोई पार्टी, अगर कोई गवर्नमेंट संरक्षण दे सकती है तो वो है बीजेपी की सरकार। लेकिन हम लोगों को बहुत सोच समझ के अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ये समझना होगा कि देश को अभी हिंदू और मुसलमान के बीच में उलझने और उलझाने का वक्त नहीं है। वक्त पता किस चीज़ का है? गो टू द गूगल, सर्च USD टू INR कि US डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपीस कहाँ पता 78 के आसपास है भाई। इतिहास में कभी इतना बुरा नहीं हुआ था। ये इन्फ्लेशन जो हो रहा है, ये जो महंगाई बढ़ेगी इस रेट के गिरने की वजह से कि इंडियन रुपीस का वैल्यू इतना गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा पता है? आप पे, मुझ पे, हर एक इंडियन पे। हमारे बाजार में हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और हमको क्या दिखाया जा रहा है? हमको दिखाया जा रहा है ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला, हमको दिखाया जा रहा है कि बाबा बुलडोज़र का बुलडोज़र। अबे भाई मेरा बुलडोज़र चल रहा है, चलने दो। अगर अवैध चीज़ों में बुलडोज़र चल रहा है तो ये गवर्नमेंट और जो अवैध लोग जो निर्माण करके रखे हैं ना, उनके बीच का मामला है। क्या न्यूज़ एंकर्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स जो दिन दिन भर ये खबरें दिखा रहे हैं, क्या उनको ये बेशर्म लोगों को समझ में आ रहा है कि जस्टिफाई कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ और देश के हालात के साथ, देश के लोगों के साथ? मेरा भाई ओके, बुलडोज़र चल रहा है, चलने दो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एक आम भारतीय को मतलब है कि नींबू का दाम कितना है। एक आम भारतीय को मतलब है कि टमाटर का दाम कितना है, पेट्रोल का दाम कितना है। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना जूझ रहे हैं इससे मतलब है। अगर वो मार्केट में जाकर के सब्जी के दुकानों में जाके सब्जी के रेट पूछे और दुकानदार से पूछे इतना रेट महंगा क्यों है, अगर हमारा न्यूज़ रिपोर्टर ये करता और फिर दुकानदार अपनी परेशानी बताता कि भैया हम नींबू उठा ही रहे हैं इतना महंगा तो हम सस्ता कैसे बेच सकते हैं, और फिर पूछे नींबू खरीदने वाले कस्टमर से कि आप इतना महंगा नींबू खरीद के क्या अपने लाइफ के साथ जस्टिफाई होता हुआ देख रहे हैं इस गवर्नमेंट के साथ कि नहीं। ये जो दिन भर ये देखिए बुलडोज़र आगे बढ़ रहा है, ये देखिए बुलडोज़र, यार खुदा के लिए शर्म करो यार। ये वक्त इस चीज़ को दिखाने का नहीं है। आप घंटों घंटा टीवी पे ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के जो जो अवाम है, जो जनता इतनी बेवकूफ़ है? नहीं, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो सब समझ रही है। आप लाख इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, वो सब समझ रही है। आप दिखाओ, पूरे 2 साल आप दिखाओ, अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं इंडिया में मुग़लों के टाइम के, उसके बारे में दिखाओ। सबके पास मंदिर है, सब में कुछ भी करवाओ, आप दिखाते रहो। आप बुलडोज़र चलता हुआ दिखाते रहो कि एक दुकान, भाई दुकान पे बुलडोज़र चला, ये खुशी की बात नहीं है एक्चुअली, ये दुख की बात है। हाँ ठीक है, वो अवैध जगह पे बनाया हुआ था, उसकी ज़मीन नहीं थी, लेकिन उस दुकान के टूटने की वजह से उस दुकान से रिलेटेड 1 2 3 परिवार पूरी की पूरी तरह तहस नहस हो जा रहा है। गवर्नमेंट अल्टरनेटिव नहीं दे रही है, एक अल्टरनेटिव भी तो दे। जिस बेचारे का टूट रहा उससे पूछो उसके दिल पे क्या गुजर रही है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो नाजायज़ चीज़ें उसको बंद करना चाहती तो उससे करोड़ों हज़ार गुना बड़े बड़े नाजायज़ चीज़ चल रही उसको बंद करें ना। वो जो मोटा मोटा रकम आपकी पार्टी में चंदे के तौर पे दे रहा है, क्या कर रहे हो यार? सोचो। अगर मीडिया ये समझ रही है कि हम ये दिखा करके बीजेपी की जो स्पॉन्सर्ड मीडिया है, जो गोदी मीडिया, अगर ये समझ रही है कि ये दिखा करके 2024 भी बचा लेंगे, ये नहीं होने जा रहा।
आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं, क्या लगता है सिर्फ मुसलमानों को नुकसान हो रहा है? अबे खाली मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा मेरा भाई, सोचो इंडिया में 15% 20% मुसलमान होंगे ना, या कुल मिला के जितनी भी अदर देन हिंदूज कम्युनिटी होगी वो कितनी होगी? 20% होगी ना। 80% हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। तुम कहाँ हो? हिंदू हितैषी सरकार, आप गलत सोच रहे हैं। आप उठा के डाटा देखिए कि अगर आप किसी कहीं पे जो जो बुलडोज़र चलवा रहे हैं तो ज़्यादा दुकानें किसकी टूट रही है? मुसलमानों की टूट रही है, हिंदुओं की टूट रही है? क्योंकि आपका एम्बिशन तो यही है ना कि किसी भी तरह मुसलमानों को सड़क पे ले आना, उनको परेशान करना। मेरा भाई, आप कोई भी कदम उठाएंगे परेशान करने के लिए, 15 मुसलमान परेशान होगा, 75 हिंदू परेशान होगा। आप किधर है? हर चीज़ में हिंदू मुसलमान बांट के रख दिए हो यार। ऐसा नहीं होता है, ऐसा वल्लाही नहीं होता। देश बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। अभी बस 2 मिनट पहले हमने देखा गूगल पे कि कितना है भाई, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ USD टू INR? 77.9 के आसपास है, 77.88। क्या है भैया ये सोचिए। हमारे पता है, हम इतने मासूम लोग हैं हिंदुस्तान में, उन्हें तो पता भी नहीं हो कि अगर USD के मुकाबले में इंडियन रुपीज़ का वैल्यू गिर रहा है तो इससे हमें फ़र्क क्या पड़ेगा। उनको हाँ ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि यार बहुत महंगाई हो गई है यार देश में। महंगाई क्यों हुई है? किसका फेल्योर है ये? कौन फेल हो रहे हैं? इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। और मीडिया हो या सरकारी तंत्र अगर सोच रहे हैं कि इन चीज़ों की तरफ हमारे जहन को भटका करके, उल्टी सीधी चीज़ें दिखा करके, मुद्दे को ना दिखा के जनता बहक जाएगी, बिल्कुल नहीं बहकेगी। 2024 में एक एक चीज़ का हिसाब लेगी जनता। आप किधर हैं? अभी भी 2 साल टाइम है। अगर अभी भी आप रिकवर कर लेते हैं 2 साल में, जैसे एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले आए, जहां से आपने 2014 से आपने कमांड संभाला था, कम से कम वहां पर भी आप ला के करके खड़ा कर देते देश को, तो शायद 2024 में जनता आपको फिर से मैंडेट देगी, गवर्नमेंट बनाएगी। अरे आप अच्छा करो ना, क्या मसला है किसी को? आप गवर्नमेंट, आप 1000 साल जीतो, नो इशू, अच्छा करो ना यार देश के लिए। खाली देश और देश के लोगों के जज्बात के साथ मत खेलो यार। जज्बात के साथ, आपको पता है कि हिंदुस्तान एक जज्बाती मुल्क है, यहाँ के लोग जज्बाती हैं, इनके इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो, गलत कर रहे हो। ये ऐसा नहीं करो आप प्लीज़ इस बात का ख्याल करो। 2 साल अभी भी आपके पास वक्त है। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान मत कराओ। आप मार्केट पर काम करो, इकोनॉमी पे काम करो, आप देश की तरक्की की तरफ काम करो। अभी वक्त है आपके पास, प्लीज़।